डोनेशन के बारे में कि बहुत कुछ अभी बाकी है होना भी, अभी आगे में होते ही रहेगा, रूल्स वगैरह चेंज होते ही रहते हैं हर साल। लोग करप्शन मतलब मांगते हैं कि आप हमारा ये काम कर देंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए, आप डोनेशन दे दीजिए। तो करप्शन अभी भी है हमारे शहर में। आप ऑफिसेज में ही चले जाइए सरकारी काम कराने के लिए, लोग आपसे कहेंगे कि आप इतने पैसे दे दीजिए, आपका काम कर दूंगा। तो जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, वहाँ जाके अगर आप हालत देखेंगे तो डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं और कुछ खास इलाज वगैरह भी नहीं होता है और बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। तो ये एक करप्शन है। एडमिशन देने पर अचानक आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। आजकल तो मैंने सुना है ये नीट वाले में भी आया था कि ज़ीरो इनका कट ऑफ कर दिया गया था, सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए कट ऑफ किया गया था। पता नहीं वो क्या था, सच था झूठ था, जो भी था, लेकिन वहाँ पे भी करप्शन दिखा है। अब तो यूपीएससी वगैरह में भी करप्शन आने लगे हैं ऐसे ऐसे चीज़ों में। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने ऐसे चेंज हो रहा है ना, वो सिर्फ अपने लिए हर चीज़ को चेंज कर रहे हैं। उनको बस मंत्री का पोस्ट चाहिए, उनको बस सीएम बनना है, नथिंग एल्स। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लाइक ऐसे देखा जाए तो अभी वो ठीक चल रहे थे, बट अचानक से उन्होंने चेंज किया। पता नहीं क्या सोचा, किस लिए किया, बट कंप्लीट चेंज हो गया। उनको बस ऐसा लगता है कि सीएम का पोस्ट चाहिए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह अभी मौजूद हूँ पटना वुमेंस कॉलेज के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 आ चुका है और 2024 के बाद आने वाला है 2025, जिसमें विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है हमारे सामने करप्शन। कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर भी आता है कि नीतीश कुमार जी ऐसा कहा करते हैं कि बिहार में करप्शन जो है पहले से कम हो चुका है। क्या सच में कम हो चुका है? तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे मैं बातें करने के लिए आज यहाँ छात्रों के पास मौजूद हूँ और मैं इनसे पता करूँगा कि सच में बिहार में करप्शन पहले से कम हुआ है या नहीं। जी पहले तो अपना नाम बताइएगा। मैं आकृति सिंह हूँ। जी क्या लगता है कि बिहार में करप्शन जो है पहले से कम हुआ है या नहीं? अभी होना बाकी है। कैसे? मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह और कुछ लोगों की सड़कों के बारे में भी वगैरह ये। और जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कहीं एडमिशन लेने भी जाते हैं हम, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं डोनेशन के तौर पर कुछ ना कुछ मतलब मांगे जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डोनेशन के बारे में कि बहुत कुछ अभी बाकी है होना भी, अभी आगे में होते ही रहेगा, रूल्स वगैरह चेंज होते ही रहते हैं हर साल। तो इसलिए लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी कहा करते हैं कि पहले से जो करप्शन है वो कम हो चुका है। क्या लगता है कि आगे चल के ये बिहार जो है करप्शन मुक्त हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश में लगे हुए हैं। जी यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातें करूँगा और पता करूँगा क्या सच में करप्शन जो है वो पहले से कम हुई है या नहीं। पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम निशु है। क्या लगता है बिहार में पहले से करप्शन कम हुई है या नहीं? मुझे उतना आइडिया तो नहीं है, बट ग्रास रूट लेवल पे भी करप्शन अभी भी है बिहार में और बड़े बड़े लेवल पे तो है ही। तो जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, महावीर कैंसर संस्था। वहाँ जाके अगर आप हालत देखेंगे तो डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं और कुछ खास इलाज वगैरह भी नहीं होता है और बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। तो ये एक करप्शन है। अगर आप यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में चले जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि करप्शन है। डोनेशन देने पर अचानक आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। ऐसे करके आपको पहले, या फिर आप किसी कोचिंग में ही चले जाएं, नॉर्मल किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए कुछ भी बच्चे आते हैं तो उनको बोलेंगे कि सीट लिमिटेड है, आप ले लीजिए। उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेते हैं और फिर उस टाइप की पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो हर लेवल पे है और पुलिस का तो स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी 2024 के बाद 2025 आएगा और 25 में होने जाएगा विधानसभा चुनाव, जिसमें कि नीतीश कुमार जी सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर भी आता है कि नीतीश कुमार जी कहा करते हैं कि बिहार जो है अब करप्शन मुक्त हो चुका है। क्या लगता है सही में करप्शन मुक्त हो गया है? बिल्कुल नहीं, अभी बहुत काम करना ज़रूरी है। और इस तरह से सरकार जो बदल देते हैं और लोगों के वोट का एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है ये। फिर हम किसको वोट दे रहे हैं हमें ही नहीं पता चल रहा है। आप किसी के साथ बस अपना कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत, मुझे नहीं लगता उनको वोट मिलना चाहिए इस पर। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का तो सपोर्ट रहता है नीतीश कुमार जी को, क्योंकि महिला वोट करती हैं। और कहीं ना कहीं क्या लगता है कि इस बार भी मतलब नीतीश कुमार जी, क्या लगता है मुझे कि आपने जो वादे किए थे कि करप्शन मुक्त बिहार होगा,
क्या लगता है कि आगे चल के हो जाएगा? काम तो बहुत सारा हुआ है, बट फिर भी उस पेस से, जिस पेस से होना चाहिए था, जैसे वादा किया गया था, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और महिलाओं को वोट तो करना चाहिए, सामने ज़रूर आना चाहिए, लेकिन एक समझदारी के साथ आना चाहिए कि मतलब और एक बेहतर अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसे वोट देना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पे जो छात्रा थी उसका कहना है कि कहीं ना कहीं अभी जो है और भी करप्शन मुक्त करने की ज़रूरत है। तो चलिए और भी स्टूडेंट से मैं बातें करूँगा। तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कंचन है। जी, क्या लगता है कि बिहार में करप्शन जो है पहले से कम हुआ है या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि करप्शन कम हुआ है, इनफैक्ट बढ़ा ही है। कैसे? बहुत सारे वेज में देखें तो अब दिखता नहीं है करप्शन, लेकिन करप्शन बहुत से एरियाज मतलब लाइक डिपार्टमेंट्स वगैरह में बढ़ चुके हैं। जैसे कि कौन से डिपार्टमेंट के बारे में आप बात कर रही हैं? ऐसा कोई अगर मान लीजिए स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में वैसा ही है। अगर कहीं आप हॉस्पिटल में भी जाती हैं तो वहाँ बेड भी अवेलेबल नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए भी अभी तो मैंने कुछ दिन पहले ये चीज़ें देखी थी कि तेजस्वी यादव गए थे, तो अभी हॉस्पिटल वाले में थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि वो लोग रात में थोड़ा सा वो लोग गए थे देखने वगैरह के लिए। तो अभी हॉस्पिटल वाले में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें हमको थोड़ा सा इंक्रीज़ दिखा है कि उसमें करप्शन थोड़ा सा कम हुआ है। बट बाकी अगर डिपार्टमेंट में देखें, पुलिस वालों को देखें, तो इन लोगों का कहीं पे भी मनमानी चलते रहता है। अगर कैमराज लगे हुए हैं, फिर भी इन लोगों की चेकिंग हर जगह चलती रहती है। तो ये भाई, ये किस चीज़ के लिए? ये इनडायरेक्टली पैसे के लिए ही ये लोग लेते हैं। और कहीं ना कहीं स्कूल्स में भी मतलब ऐसे बात आता है हमारे सामने कि स्कूल्स में भी अगर एडमिशन लेते हैं तो उसमें भी डोनेशन के तौर पे दिए जाते हैं, पैसे लगते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है? हाँ जी, वो भी इनडायरेक्टली डोनेशन बहुत जगह लिया जाता है। आजकल तो मैंने सुना है ये नीट वाले में भी आया था कि ज़ीरो इनका कट ऑफ कर दिया गया था, सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए कट ऑफ किया गया था। पता नहीं वो क्या था, सच था, झूठ था, जो भी था, लेकिन वहाँ पे भी करप्शन दिखा है। अब तो यूपीएससी वगैरह में भी करप्शन आने लगे हैं, ऐसे चीज़ों में वहाँ पे भी डोनेशन से ख़रीदा जा रहा है डिग्री। आप तो बहुत बड़ा बात बोल रही हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? क्योंकि कुछ मैंने अभी न्यूज़ में देखा था कि यूपीएससी के डिग्रीज बिक रहे हैं, लाइक ऐसे अभी मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है, बट ऐसी चीज़ों आ रही हैं न्यूज़ में। तो अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो नहीं भी तो 1% भी तो उसमें सच्चाई हो सकती है ना। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या लगता है, नीतीश कुमार जी तो दूसरी तरफ कहते हैं क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव फिर से आने वाला है बिहार में। तो कोई भरोसा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो अपनी ऐसे चेंज हो रहा है ना, वो सिर्फ अपने लिए हर चीज़ को चेंज कर रहे हैं। उनको बस मंत्री का पोस्ट चाहिए, उनको बस सीएम बनना है, नथिंग एल्स। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लाइक ऐसे देखा जाए तो अभी वो ठीक चल रहे थे, बट अचानक से उन्होंने चेंज किया। पता नहीं क्या सोचा, किस लिए किया, बट कंप्लीट चेंज हो गया। उनको बस ऐसा लगता है कि सीएम का पोस्ट चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो तो महिलाओं के हित के लिए हमेशा काम करते थे। महिला वोटर्स थी उनके पास, और जब स्टार्टिंग में जब 5 साल के लिए जब था उनका कार्यकाल, तो उस समय वो सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता ऐसा तो नहीं है ना कि महिला मतलब इक्वालिटी चलाते हैं, फिर क्यों हमेशा सिर्फ महिलाओं के लिए ही हर चीज़ किया जाए? ये भी एक पॉइंट होना चाहिए कि इक्वालिटी आप कर रहे हो, बट सिर्फ महिलाओं के लिए सोच रहे हो, ऐसे कैसे? उसमें मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं। इक्वालिटी के लिए चिल्ला रहे हो तो दोनों के लिए करो ना। फिर हम लोगों का भी कह रहे हैं, उन लोगों का भी कह रहे हैं कि जो लोग ये लोग इक्वालिटी पे चिल्लाते हैं, महिलाओं के साथ साथ मेल्स पे भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि करप्शन जो है, यहाँ की स्टूडेंट का कहने का है कि जो करप्शन है वो पहले से कम नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो चलिए और भी स्टूडेंट से मैं बातें करूँगा। जी, पहले तो नाम बताइएगा। प्रियांशी सिंह। क्या लगता है कि बिहार में पहले से करप्शन कम हुई है या नहीं? नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता कि कम हुआ है। क्यों? क्योंकि करप्शन है। आप जहाँ भी जाइए कहीं ना कहीं मतलब लोग करप्शन मतलब मांगते हैं कि आप हमारा ये काम कर देंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए, आप डोनेशन दे दीजिए। तो करप्शन अभी भी है हमारे शहर में। जैसे कहाँ जाने पर मतलब करप्शन मांगी जाती, मतलब पैसे मांगे जाते हैं? स्कूल्स में एडमिशन कराने टाइम आपको अगर अपने बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है तो वो कहेंगे, मतलब ओपनली तो नहीं मांगते डोनेशन, बट हाँ अंदर ही अंदर डोनेशन का काम चलता है कि अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो आप इतने पैसे दे दीजिए, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। कॉलेजेस में भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है बेड के लिए, तो डोनेशन हर जगह है। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर भी आता है कि नीतीश कुमार जी कहा करते हैं कि बिहार जो है पहले से करप्शन मुक्त हो चुका है। इसके बारे में क्या कहेंगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मतलब बाहर से है
पर अंदर ही अंदर अभी भी करप्शन चल रहा है, लोग लेते हैं। आप ऑफिसेज में ही चले जाइए सरकारी काम कराने के लिए, लोग आपसे कहेंगे कि आप इतने पैसे दे दीजिए, आपका काम कर दूंगा। तो क्या लगता है कि आगे चलकर बिहार जो करप्शन मुक्त हो भी पाएगा या नहीं? अगर इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाए, एक्चुअली अगर सीरियस होकर इस पे वर्क किया जाए तो हो सकता है, पर अभी तो मुझे नहीं लगता, अभी उम्मीद नहीं है। अभी उम्मीद नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ की छात्राओं का कहना था कि कहीं ना कहीं अभी भी करप्शन बहुत है, और अगर देखा जाए तो ऊपर से तो करप्शन दिखता नहीं है, लेकिन अगर अंदर से अगर देखा जाए तो करप्शन अभी भी है। जैसे कि कोई भी सरकारी संस्था में जाने के बाद वहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं कोई भी काम जल्द से जल्द कराने के लिए। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 24। मैं बेसिंग सहयोगी गांगुल के साथ, पटना।